हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है जुबुलेंट फूडवर्क। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लगभग टॉप से 45% के लगभग डाउन है। एक ब्रेकआउट के नजदीक है ट्रेड लाइन, और एक 200 मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट होने की कोशिश में है। तो आने वाले समय में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लगभग मार्केट में इतनी तेजी होने के बावजूद ही मार्केट ने टॉप लगा दिया। ये टॉप से लगभग 45% डाउन है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। अगर 2-3 साल के लिए नजरिया हो इन्वेस्ट करने का, तो इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कहां पर कर सकते हैं, वो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो वेबो ग्लोबल, उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, टाटा इलेक्सी के बारे में, एस्टर पॉली और प्रिंस पाइप के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अब टेक्निकल चार्ट पे, ये जुबिलेंट फूडवर्क का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जुबिलेंट फूड एक खाने वाली चीजें जो अपन खाते हैं, उस नाश्ता करते हैं जैसी चीजें होती हैं, उनके लिए ये इनका प्रोडक्ट का है। तो अपन देखिए, टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए सबसे अपन ध्यान में दीजिए कि सबसे पहले अपने को ट्रेंड का पता होना चाहिए। ट्रेंड, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड की बात करें, ये देखिए मैं डेली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड को देख के मैं आइडेंटिफाई करूं, तो ट्रेंड कहां पर चेंज होगा। 5 सेकंड का टाइम लगाइए। 5 सेकंड में अपन यहाँ देखिए, डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। जब ये 650 को अगर ब्रेकआउट करता है, तब इसमें एक ट्रेंड चेंज होगा। तब तक ये ट्रेंड डाउन नहीं रह सकता है दोस्तों, ये भी देख सकते हो आप। तो इसमें डाउन ट्रेंड रह सकता है अभी तक, लेकिन कहां पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो देखिए। ट्रेंड की बात है, ट्रेंड की क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम अप ट्रेंड में मिलते हैं। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड की बात करें, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ इस तरह से देख। अब देखिए, हम बात करते हैं कि 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो 45 डिग्री एंगल क्यों होना चाहिए, इस तरह से देखिए, यहां से रैली स्टार्ट हुई और इसने टॉप लगाया था लगभग 900 के लगभग। कोविड के टाइम ये 220 के लगभग था, और ये 900 के लगभग में इसने टॉप लगाया। तो आप देख सकते हो कि कितना रिटर्न दिया है। फिर बाद में बात करते हैं डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं, और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आता है तब इसमें। और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को आप कंसोलिडेट फेज भी बोल सकते हो। इसमें अपने को साइडवेज से बचना है। अपन दो तरह से दोस्तों इन्वेस्ट करना चाहिए। दो तरह से मतलब, एक तो किस तरह से, ये देख सकते हो कि अप ट्रेंड में अपन जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है तो नीचे की तरफ आया, या फिर नीचे की तरफ ऐसे आके और कोई ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ये ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट होता है यहाँ से ट्रेड लाइन का, कहीं मान लीजिए ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होता है तब इसमें अपन बाइंग करेंगे। दूसरा कब करेंगे, तब देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड जिस तरह से एक डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है, और मेजर सपोर्ट के पास में, ये देख ध्यान से देखिए, ये मेजर सपोर्ट के पास में आता है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो अपने को दो तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने को अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो देखिए, अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्टॉक को आप इस तरह से देखिए, जिसमें कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, उसको अपने को एक बिजनेस देखना है। पहली चीज, उसका बिजनेस मॉडल पता होना चाहिए, उसका फ्यूचर ग्रोथ पता होना सबसे पहले। बाद में आपको देखना है कि टेक्निकल चार्ट, बिना टेक्निकल चार्ट के आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही नहीं। स्टॉक में दोस्तों, टेक्निकल चार्ट से अपन ये तक डिसाइड कर सकते हो कि इसमें कब अच्छा मूवमेंट आएगा, कब इसमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन फंडामेंटल में अपन ये नहीं देख सकते। और प्राइस एक्शन को रीड करना सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अप ट्रेंड की बात करें, एक ये भी ध्यान रखना है कि इसको जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल, जैसे हर बार एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे अपन वैष्णो देवी की चढ़ाई पे जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ से जैसे नीचे से 9 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की जो भी दूरी है, यहाँ से 9 किलोमीटर, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से चढ़ाई जाते हैं, बीच में अर्धकुंवारी आती है। यहाँ अर्धकुंवारी बीच में आई तो हम रुके, यहाँ पर रुक गए, फिर ऊपर की तरफ गए, और फिर बाद में दर्शन करके फिर वापस ऊपर नीचे की तरफ आ गए। अब नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ जाते समय रुके थे, अब आते समय भी आपको रुकना होगा। ये देखो, जरूर रुका है स्टॉक। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक का जहां जाते समय रुकता है,
101% मान सकते हो कि वो आपको वापस आते हुए भी आपको वहां पर जरूर रुकेगा। ये हो सकता है कि वहां पर अगर समझ लीजिए एक महीने रुका तो ये हो सकता है 15 दिन रुके, या फिर 1.5 महीने 2 महीने रुके, ये जरूर हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, लेकिन रुकेगा जरूर। तो इस तरह से आप देखते हो कि अब ट्रेंड में क्या होता है, अब ट्रेंड में इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हैं। किस तरह से, एक टॉप माना हमने, एक बॉटम मान लिया, ऊपर का टॉप क्या होगा, हायर होगा, हायर हायर बनते जा रहे हैं, मतलब हायर टॉप हायर बॉटम। एक बार भी नीचे की तरफ आता है, जिस तरह से अपन सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं छत पे, तो ऊपर जाते हैं, वापस अपने को नीचे आना होता है, तो नीचे आना होता है तो क्या करते हैं, पहले वाली सीढ़ी, जो पहले वाली सीढ़ी बनी हुई है ना, ये सीढ़ियां, ये नीचे वाली सीढ़ी, इस सीढ़ी को अपन नीचे क्रॉस करेंगे तभी नीचे आ पाएंगे। एक बार भी देखो ऊपर की तरफ गया तो एक बार ही पहले इस सीढ़ी को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। कहने का मतलब ये अप ट्रेंड में ही था, फिर बाद में टॉप लगा के फिर नीचे आया, तो आप देखो यहां पर इसने पहले जो सीढ़ी थी उसको इसने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक किया तो एक अच्छी मतलब रेड कैंडल इसने यहां पर देख पाओगे, एक रेड कैंडल बनाई है। तो कहने का मतलब यहां अपन प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। डाउन ट्रेंड और भी अपन देख सकते हैं, लेकिन एक ये सिंपल अगर समझे तो इस ट्रेंड को देख के अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अपने को यहाँ पर अगर कहीं ट्रेंड बाइंग करनी थी तो यहाँ पर अपन प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लगभग मतलब ये दिसंबर उस टाइम से ये देखिए ये कब से, लगभग अगस्त 21 से मार्केट ने टॉप लगाया था, उसी टाइम से टॉप लगाया, और मार्केट ने फिर टॉप लगा के फिर नीचे की तरफ आया, लेकिन ये स्टॉक डाउन ट्रेंड है। तो इसी तरह से स्टॉक का बिहेवियर अलग, और ये भी ध्यान रखना है कि अलग अलग स्टॉक, एक सेक्टर के अलग अलग स्टॉक भी एक अप ट्रेंड में आपको टॉप में मिलेगा, एक डाउन ट्रेंड में नीचे भी मिल सकता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कल वीडियो में, वेबो ग्लोबल है जो डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ मिल रहा है, और टाइटन टॉप पे मिल रहा है। तो ये अलग अलग इंसान का जिस तरह से बिहेवियर रहता है, उस तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है, आपको उसको बिहेवियर के बारे में पता चलना चाहिए। तो ये अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं, इसमें देख सकते हो। तो आप इसमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डाउन ट्रेंड देखिए कोई टॉप इसने अभी तक नहीं बनाया, जैसे एक ये टॉप है मैक्सिमम, तो मतलब 650 के ऊपर चला जाएगा तो ये नीचे आने की 100% है, पॉसिबिलिटी नहीं आएगा। लेकिन अपने को यहां पर भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहां देखिए, यहाँ ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद में यहां पर इसने एक टॉप लगाया, ध्यान से सुनिए, यहां एक मतलब का लोअर टॉप पैटर्न बनाया है, और इसको अगर ब्रेक करेगा, ये देखो ये, और यहां पर भी फिर यहां पर आके इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो कहने का मतलब प्राइस कितनी है, लगभग मान सकते हो 520 के लगभग या 510 के लगभग है। 510 को अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो आप इसमें ये देख सकते हो कि एक अच्छी रैली आप देख सकते हो, अच्छा मूवमेंट आ सकता है। यही ब्रेकआउट के नजदीक है, जिस तरह से अपन रनिंग करते हैं तो एकदम पोजीशन में आ जाते हैं, 1-3-2-1 का टाइम डीके होता है, जिस तरह से टाइम अपन बोलते हैं कि 3-2-1, तो वहां पर ये कंडीशन स्टॉक अवेलेबल है, वहां से अभी कभी भी एक अच्छी मतलब की अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अब अपन ब्रेकआउट किस तरह से होना चाहिए ये भी ध्यान रखना है। ब्रेकआउट देखो ये मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर सकता है दोस्तों। तो ब्रेकआउट हम जानते हैं कि दो तरह से हो सकता है, या तो ये स्टॉक अचानक ब्रेकआउट होगा, ये इस तरह से मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी इसकी और ब्रेकआउट हो जाएगा। दूसरी चीज है कि यहां से ब्रेकआउट होगा तो ये वापस क्या है, यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर आके कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, दो तरह की कैंडल होती है, बाइंग और सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल। इनके बारे में हम डिस्कस किया, जाके प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो और सीख सकते हो। बाइंग की अलग अलग, जिस तरह से अलग अलग इंसान की अलग अलग वैल्यू होती है, एक सॉरी समझ होती है, उसी तरह से अलग अलग जिससे कैंडल स्टिक है उसकी एक्यूरेसी भी होती है। कौन सी कैंडल स्टिक कहां पर बनती है ये भी एक्यूरेसी होती है, तो उनको आप उसमें हमने डिस्कस किया है, समझ सकते हो। और दोस्तों मैं सैटरडे संडे को लगभग आप दोपहर को 1 बजे 2 बजे के लगभग लाइव आता हूं, तो आप इसमें जुड़ सकते हो और अपने स्टॉक के बारे में कोई भी स्टॉक इन्वेस्ट करना चाहते हो या उसको चार्ट को रीड करना किस तरह से अप्रोच दी जाती है, तो उसमें जुड़ सकते हो और समझ सकते हो कि अपने को किस तरह से एक अच्छे स्विंग ट्रेडिंग, और उसमें हम स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करते हैं और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप जाके जुड़ सकते हो दोस्तों उसमें। देखिए अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करेगा तो पुल बैक पैटर्न आके फिर अपन बाइंग करेंगे। अगर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न नहीं करता है तो क्या करेगा, ये इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बनाएगा, यहाँ पर रुकना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी है। यहाँ पर ये रुकेगा, रुकने के बाद में देख सकते हो कि एक अच्छी रैली देगा ये अच्छी, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। दोनों कंडीशन में हमने डिसाइड कर लिया कि अपने को किस तरह से काम करना है, वॉच लिस्ट में रख सकते हो दोस्तों इसको। अब बात करते हैं, एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, उस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये देखिए दोनों तीन चीजें हो रही है। एक तो लोअर टॉप पैटर्न होगा यहाँ पर, एक ये देखो, एक सेकंड थोड़ा सी ये लाइन थोड़ी सी
एक सेकंड में लाइन को ड्रॉ सही कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इस ट्रेड लाइन को देखिए कहाँ कहाँ इसने रेजिस्टेंस मिला है, कहाँ कहाँ मिला है। इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ पर भी ट्रेड लाइन आ रही है, यहाँ ट्रेड लाइन आ रही है, यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न आ रहा है और ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करता है। दोनों तरफ से हम देख लिया, कोई भी ब्रेकआउट होगा, कहीं ट्रेड लाइन को करे, चाहे लोअर टॉप पैटर्न को करे या 200 मूविंग एवरेज को करे, ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। अदरवाइज ये इस ट्रेड लाइन के पास में, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ कोई प्राइस एक्शन बनेगा, रुकेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा, तब अपने को इस तरह से समझ सकते हो, यह ध्यान रखना है। तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके देखो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न कौन सा बन रहा है, ये देखिए, ये दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, एग्जैक्ट इससे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये देख सकते हो। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक अच्छी रैली आएगी। दोनों प्राइस हमने देख ली, प्राइस कौन सी चल रही है, प्राइस 1500 मतलब 520 के लगभग मान सकते हो मैक्सिमम, उसके बाद में एक अच्छी रैली आ सकती है। ये नजदीक है, हो सकता है थोड़े दिन, लेकिन मतलब कि 1-2 महीने इसी रेंज में भी रह सकता है। किस रेंज में रह सकता है, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर रेंज में रहेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर जाके रुक जाएगा। इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर यहाँ पर रुकेगा, ये इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर इस प्राइस में इसमें रुक सकता है। यहाँ पर दोस्तों जगह बची हुई है, अभी इसमें रह सकता है, इस प्राइस में जो भी जगह बची हुई है यहाँ पर। और ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, अचानक हो जाता है तो वापस आएगा। अदरवाइज किस तरह से होगा, इस लाइन के पास में यहाँ पर देखो कंसोलिडेट होगा, 2-4 दिन, 5 से 1 वीक रुक सकता है, फिर अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। दोनों तरफ से आपको तैयार रहना है, दोनों तरफ से आप ध्यान से देख सकते हो। ये हो गया ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ट्रायंगल पैटर्न को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें अच्छा एक मूवमेंट, अच्छी रैली आ सकती है। अब बात कर अब देखो इसमें आपको अपन रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ मिलेंगे, पहले रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो मेजर रेजिस्टेंस 650 के लगभग एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहां रुक सकता है, वापस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, कम मतलब ये मान के चलो 5-10% तो रहती है, लेकिन ऊपर की तरफ, फिर बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको ये रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा। यहाँ बाइंग करनी है तो यहीं करना, वहां पर नहीं करनी है। ठीक है, अब अपने को यहाँ क्या करना है ये देख लीजिए, इसका यहाँ पर ब्रेकआउट किस तरह से होगा। अगर अपन सोचते हैं जिस तरह से अपना सेटअप होता है, तो अगर यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट होता है तो अपन मान सकते हो कि एक अच्छा अपन ट्रैक पे है, अच्छा अपन काम जिस तरह से अपने सोचा है इस तरह से स्टॉक का बिहेवियर काम कर रहा है। यहाँ पर आता है तो यहाँ पर अचानक एक बार रुकेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे की तरफ आएगा। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आता है तो यहाँ तक आ सकता है वापस, ये भी देख सकते हो, वापस यहाँ तक आ सकता है। फिर यहाँ पर आता है, जो भी अगर एक्यूमुलेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक नहीं आता है तो क्या करेगा, इस यहाँ रुक के और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाएगा और फिर निकलेगा। अगर इस तरह से निकलेगा तो मान सकते हो सही है। फिर अगर ऐसी तरह से नहीं निकलता, अचानक अगर इस तरह से निकल जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही परसेंट मतलब 5% है, ये मान के चलो बहुत ही कम रियल चांस में ऊपर की तरफ अचानक अगर इस तरह से निकल जाता है तो यहाँ रुकेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आके अगर डेली टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो कुछ नहीं करेगा। आप वीकली टाइम फ्रेम में देख लेना, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट यहाँ ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ तक आ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से कर सकते हो। यहाँ पर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं नीचे की तरफ आ जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम आता है, तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, उससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ये मान के चलो इस रेंज में अगर आ जाता है, फिर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको बेहतरीन। हमने 3 लेवल डिस्कस किए, कौन कौन से लेवल डिस्कस किए मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। पहला चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ लो टॉप पैटर्न है, यहाँ पर 2 तरह से ब्रेकआउट होना चाहिए, हमने डिस्कस कर लिया। अचानक होगा तो पुल बैक पैटर्न आएगा, या ट्रेड लाइन के पास में रुक के एक अच्छा मूवमेंट आएगा, डोजी टाइप की कैंडलस्टिक बननी चाहिए यहाँ पर, फिर ऊपर की तरफ ये रैली देगा। दूसरी चीज है कि इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर आता है, फिर बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है तो आपको रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस ये मिलेगा और दूसरा ये मिलेगा। यहाँ पर किस तरह से ब्रेकआउट होगा, यहाँ थोड़े दिन रुक सकता है, नीचे आने की पॉसिबिलिटी कम है। यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर अचानक चला गया तो नीचे आ सकता है और फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है, प्राइस एक्शन बनाएगा। 880 के लगभग है, इस स्टॉक में इतनी कैपेसिटी है कि 1000 तो ये दा ही सकता है, मतलब मिनिमम मान सकते हो 1000 तक जाएगा। दूसरा होता है 1500 तक भी ये जा सकता है आने वाले 1-2 साल में दोस्तों।
बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, खाने पीने की चीज़ें बनाता है, तो बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं, फंडामेंटल भी अच्छे हैं इसके। लेकिन ये है कि प्राइस को जिस तरह से, और ये भी जान सकते हो कि इस रेंज में मतलब अक्टूबर नवंबर तक एक दो तीन महीने इस रेंज में रह सकता है। अक्टूबर नवंबर हो सकता है इस साल तक ही कर दे, लेकिन अक्टूबर तक रह सकता है। ब्रेकआउट मतलब दोनों तीनों चीज़ों से ध्यान रखना है, लेकिन ब्रेकआउट के नज़दीक है तो ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इसकी। ये देख लिया। अब बात करते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखो आरएसआई को भी अपने देख सकते हो कि आरएसआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस तरह से करेंगे, ये प्राइस का मूवमेंट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, एक सेकंड देखिए, ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखो प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था। आरएसआई में देखो कि देख कंसोलिडेट फेज में साइडवेज है, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर देखो यहाँ पर देखिए ये प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था और नीचे की तरफ आ गया। आरएसआई में यहाँ देखो कि साइडवेज दिखाई दे रहा है, ये देख सकते हो आप, इसमें साइडवेज दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये देख सकते हो आप इसमें ये देखो यहाँ देख पाओगे, मैं वापस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। ये देखिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और आरएसआई में आप देखिए, ये देखिए तो ये नेगेटिव डाइवर्जन है, नीचे की तरफ आ भी गया। देखो यहाँ से ऊपर की जाने के बाद में एक इसने नीचे की तरफ लोअर लगा दिया है, तो ये लोअर लगाने के बाद में अब नीचे की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि नीचे की तरफ लोअर लगाए। यहाँ से नीचे जाता है तो फिर अगर ये भी ध्यान रखना कि यहाँ से नीचे जाता है तो ये लेवल आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तभी इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। अदरवाइज आपको इसमें अभी थोड़ा दिन वेट भी कर सकते हो, लेकिन वेट करने वाला ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें ब्रेकआउट के नज़दीक है तो अच्छी रैली आपको देख सकते हो इसमें। अब बात करते हैं, इस तरह से अपने देख ले चार्ट को अप्रोच करने का। अगर एक बार में फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट बॉटम से लेकर टॉप तक लगाते हैं, देखो 61% के लगभग रिट्रेसमेंट होती है। रिट्रेसमेंट का मतलब कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, ये पुल बैक पैटर्न होता है, ये बड़े टाइम फ्रेम में पुल बैक पैटर्न होता है। कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, किस तरह से अपन देख सकते हैं इसमें देखिए कि एक को 38% होता है, 50% होता है, 61% पर कोई भी स्टॉक मिलता है तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। 78% पर बहुत रेयर स्टॉक मिलते हैं, अगर मिल जाते हैं और वहां पर कोई बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है तो वो भी बेहतरीन होना चाहिए, वो उसको अपने को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आप किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो इसमें ये कमी है, ये गलत है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो आप उसमें दोस्तों बता सकते हो, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। कमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आपको एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।